नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम देखने वाले हैं एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे एग्ज़ाम पास कराने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, डू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो गाइस। हमारा क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत संरचनाओं के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, वर्मन आमतौर पर कर्नाटक संगीत समारोह के अंत में प्रमुख रागों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कथन 2 है, अल्पाना में बिना लय ताल के राग का तत्कालीन विस्तार शामिल होता है। हमारे ऑप्शन है ए और 2 दोनों सही है, ना तो ए और ना ही 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है केवल 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हुमायूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है आयरलैंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने भारत की औद्योगिक विकास राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संकल्प की मुख्य विशेषता क्या थी? हमारे ऑप्शन से इसमें बड़े पैमाने के उद्यमों को हतोत्साहित करते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ मुख्यतः खुले एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिकी वातावरण को बढ़ावा दिया। ऑप्शन सी है, इसने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक और भारी उद्योगों में आग्रही था। ऑप्शन डी है, इसने सभी औद्योगिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र के प्रभुत्व की पुरजोर वकालत की। तो हमारा राइट आंसर, इसने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक और भारी उद्योगों में आग्रही था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से निम्नलिखित गुफा स्थलों की स्थायित्व विशेषताओं से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 है गुफा स्थल से, स्तंभ बी है वास्तु शिल्प विशेषता। ऑप्शन ए है उदयगिरी, ऑप्शन बी है गुट्टापल्ली, ऑप्शन सी है खंडगिरी। हमारा स्तंभ बी का वास्तु शिल्प विशेषता क्या है? स्तूप और मेहराब सहित वृत्ताकार चैत्य, पीछे की ओर कक्षों वाला स्तंभ युक्त बरामदा, पशु के आकार की अक्कल चट्टान। तो वहाँ हमारे ऑप्शन है ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा। दूसरा ऑप्शन है ए का तीसरा, बी का 1 और सी का दूसरा। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ए का दूसरा, बी का 1, सी का तीसरा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए का दूसरा, बी का 1, सी का 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र में अडानी समूह के पास है कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कंडाला बंदरगाह गुजरात, मुद्रा बंदरगाह गुजरात, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुद्रा बंदरगाह गुजरात। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बयान राष्ट्रपति के प्रवर्तन के संदर्भ में सही है? राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं देता। इसे प्रधानमंत्री की सहमति से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद गवर्नर की सिफारिश राज्य सरकार की
तिघी का कारण बन सकती है। राष्ट्रपति शासन, वीरा शासन की मंजूरी के घोषित किया जा सकता है। हमारा राइट आंसर है राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद गवर्नर की सिफारिश राज्य सरकार की बस्तगी का कारण बन सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? हमारा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह बहमनी, बीजापुरी के आदिल शाह। तो हमारा राइट आंसर है बीजापुरी के आदिल शाह। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुकूलता को संबोधित किया, औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? हमारे ऑप्शन है लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण करना, राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, जटिल औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV और GSLV को प्रतिस्थापित करने के लिए इस्कारो की नई नेटवर्क जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV परियोजना में किस उन्नत तकनीक का परीक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन से एकाधिक कक्षीय ड्रॉप पॉइंट्स, अर्ध कॉलेंजन इंजन के साथ प्रमुख प्रोजेक्ट्स बूस्टर चरण, रैमजेट प्रोमोदन, क्वांटर उलझाव आधारित नियंत्रण। तो हमारा राइट आंसर है अर्ध क्रायोजेनिक इंजन के साथ पुनः प्रयोजन बूस्टर चरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को प्रायः अर्ध संघीय या रूप में संघीय भावना में एकात्मिक के रूप में वर्जित किया जाता है, प्रमुख किस विशेषता का कारण है? हमारे ऑप्शन राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, संघ राज्य की मजबूती, केंद्रीकरण प्रवृत्तियों और शक्तियाँ। तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व और लिखित संविधान की उपस्थिति। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संघ राज्य की मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति और शक्तियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1947 से 1990 के बीच लागू किया गया भूमि सुधारों पर विचार करें। इन सुधारों का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए मशीनीकृत कृषि तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कुछ व्यक्तियों के हाथों में बड़ी भूमि को समाविकृत करना, भूमि स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना और छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना, निर्यात के लिए नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूमि स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना और छोटे किसानों को हितों के रक्षा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडेलियन येलो, जो कि एक अप्राकृतिक रंग गैर स्वीकृत डाई है, का अक्सर हल्दी में मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी उपस्थिति की पुष्टि किस रासायनिक परीक्षण से की जा सकती है? ऑप्शन से नमक के पानी में मिलाकर परतों की जांच, पानी में उबलने पर तलछट का निरीक्षण, अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से परीक्षण करने पर गुलाबी रंग प्राप्त होता है, सिरका मिलाकर बुलबुले बनाते दिखता है। हमारा राइट आंसर है अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के परीक्षण करने पर मजबूत गुलाबी रंग प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है EODB व्यापार करने में आसानी में कौन सा संकेतक वाणिज्यिक विवादों को हल करने वाले समय और लागत को मानता है? हमारे ऑप्शन है अनुबंधों को लागू करना, बिजली प्राप्त करना, निर्माण अनुमति के साथ लेन देन, सीमा व्यापार।
तो हमारा राइट आंसर है अनुबंधों को लागू करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शन शहरी विकास, कृषि सबसाइट्स, बहुमॉडल मॉडल कनेक्टिविटी, ग्रामीण वैद्युतीकरण। हमारा राइट आंसर है बहुमॉडल कनेक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध क्रम से व्यवस्थित करें। पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। हमारे ऑप्शंस है 23214, 4231, 1234, 1234 या फिर 4132। हमारा राइट आंसर है 4231। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये रिपीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए भारत का समर्थन IMEC के उद्देश्य के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है एक सूर्य, एक विश्व एक ग्रिड पहल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऊर्जा पहल, अफ्रीकी संघ का ब्लू चार्टर मिशन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की तटस्थता घोषणा। हमारे राइट आंसर है एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समृद्धि अभियानों के लिए किस चोल शासन को जाना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, विजय चोला और क्या है कुलो उत्तुंग प्रथम, राज्य राजा प्रथम। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर राज्य राजा प्रथम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FRBM अधिनियम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रतिबंधन अधिनियम को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शन है राजकोषीय घाटे में वृद्धि करना, सरकारी उधारों को कम करना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, निजी निवेश को विनियमित करना। तो हमारा राइट आंसर है सरकारी उधारी को कम करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन यह उत्सर्जन कम करने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोडल एजेंसी है, या योजना केवल शहरी क्षेत्रों में ईंधन विकुशल नए वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहित करती है? हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केवल 1 और 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर शरीफ के उर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सौर कैलेंडर के आधार पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, या हर 5 साल में केवल एक बार रमजान के दौरान आयोजित किया जाता है, यह चंद्र कैलेंडर का अनुसरण करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक है, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जयंती का प्रतीक है। हमारा राइट आंसर यह चंद्र कैलेंडर का अनुसरण करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना और इसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन से मिशन शक्ति गृह मंत्रालय, PM मित्र कृषि मंत्रालय, PM जनमन ग्रामीण विकास मंत्रालय, समर्थन योजना वस्त्र मंत्रालय। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समर्थन योजना वस्त्र मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समावर्ती सूची के कानून से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पहला है संघ का कानून संघ की स्थिति में राज्य के कानून पर हावी होता है। राज्य का कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाए और उसकी स्वीकृति दी जाए। कौन सा से सही है? हमारे ऑप्शन से केवल 1, केवल 2 या फिर 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2।
तो हमारा राइट आंसर है केवल 1 और 2 दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन है 55 मीटर या फिर 54.5 मीटर या फिर 57 मीटर या फिर 50 मीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 55 मीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच देम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी स्कारको पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिचित कराना है? हमारे ऑप्शन है युविका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, स्पेस मॉड्यूलिंग, नताशा स्पेस मॉड्यूलिंग, या फिर विद्यार्थी विज्ञान मंथन, या फिर स्कार्क इंटर्नशिप प्रोग्राम। हमारे राइट आंसर है युविकी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नीति शैली मुद्राओं, हस्तचालन और भावभंगिमा अभिनय के माध्यम से कथावाचक करती है? ऑप्शन है कोली या फिर बिहू या फिर भरतनाट्यम या फिर गरबा। हमारा राइट आंसर है भरतनाट्यम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थीव्स का लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है चिमामंडा नागोची आदिची, या फिर नी गिमम, या फिर मोयान, या फिर अरुंधति रॉय। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुंधति रॉय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 1925 को टाइम्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन है मिनल पटेल, जानवी डोगंडी, या फिर सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा। हमारा राइट आंसर है जानवी डोगंगी। हमारा राइट आंसर है जानवी डोगेंटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन 1, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनः निवेशित किया जा गया है। कथन कारण है, पूंजी पर समाहित अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों को नियंत्रित करना। हमारे ऑप्शन से अधिकथन 1 और कारण 2 आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए सत्य और आर असत्य है, या फिर आर सत्य है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण दिए हैं, कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन ए है, सर चार्ल्स नेपेरियस ने नैतिक और कानूनी अधिकार पर सिंध के विजय को उचित ठहराया। कारण है, उन्होंने इसे दुष्टता का एक उपयोगी मानवीय टुकड़ा बताया। हमारे ऑप्शन से ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, या फिर कथन ए और आर और कारण आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी है, अधिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन डी ए सत्य है लेकिन आर असत्य का राइट आंसर है ए सत्य। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए आर सत्य है और लेकिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? ऑप्शन है नहर नगर होल राष्ट्रीय उद्यान, टारबोला आधारीय राष्ट्रीय उद्यान, साइलेट वैली राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारी क्वेश्चन का राइट आंसर है तंडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, डाई स्टोफिज्म में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के
कुछ हिस्सों को हिलाती है, ऊपर उठती है या बनाती है। कथन 2 है एक्सोजेनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करती है, जो सौर ऊर्जा और टेक्टोनिक ग्रेडियंट से प्रभावित होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन से कथन 1 और 2 दोनों गलत है। दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन डी है केवल कथन 2 सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल 1 और 2 कथन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है? ऑप्शन से इससे पता चलता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा कितनी कमज़ोर थी और कि वैश्विक हिमीकरण को रोका जा सके। इससे पता चलता है कि अत्यधिक सौर विकिरण के कारण पृथ्वी बहुत गर्म है। इससे यह सिद्ध होता है कि चंद्रमा पर कभी वायुमंडल था। इसका तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर तरल जल नहीं है। हमारा राइट आंसर इससे पता चलता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा कितनी कमज़ोर थी जी कि वैश्विक हिमीकरण को रोका नहीं जा सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन है 217.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा राइट आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन से एक टीम में 12 खिलाड़ी, मैदान पर 9 खिलाड़ी। दूसरा को ऑप्शन है एक टीम में 9 खिलाड़ी, मैदान पर 12 खिलाड़ी। तीसरा ऑप्शन है एक टीम में 12 खिलाड़ी, मैदान पर 12 खिलाड़ी। एक टीम में 9 खिलाड़ी, मैदान पर 9 खिलाड़ी। तो हमारा राइट आंसर है 12 प्लेयर इन ए टीम, 9 प्लेयर इन द फील्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं? ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, समावर्ती सूची, आरक्षित सूची। हमारा राइट आंसर है समावर्ती सूची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मेलार्ड किंग्स के अनुसार मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण क्या है? ऑप्शन से सरकारी व्यय का विस्तार, निजी निवेश में कमी, निगमों पर आयकर बढ़ाना, सार्वजनिक बचत में वृद्धि। हमारा राइट आंसर सरकारी व्यय का विस्तार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर के मॉडल के अनुसार उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण का क्या महत्व है? ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करना, कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटॉन उत्सर्जित करना, कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा को एक फोटॉन अवशोषित करना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटिट हो सकता है। राइट आंसर है कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटॉन उत्सर्जित होता है। सो गाइज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल।